बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी के एमएलसी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है, शोएब का कहना है कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वक्फ कानून को खत्म कर दिया जाएगा। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, बिल पास हो चुका है, फिर भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या मिल सकता है इनको ऐसे बयान देके? देखिए, वो हर एक वादा तो करते हैं लेकिन करेंगे कैसे ये नहीं बताते। उनकी अगर सरकार भी बनती है तो राज्य में बनेगी, केंद्र में तो बनेगी नहीं, तो आखिर वो कानून को फाड़कर फेंकेंगे कैसे? ये तेजस्वी ने क्यों नहीं बताया? तेजस्वी क्या बिहार की जनता को मूर्ख मानकर बैठे हैं? तेजस्वी क्या बिहार की जनता को सिर्फ भ्रम में डालने के लिए बैठे हैं और चुनावी रैली में ऐसे बयान दे रहे हैं? लेकिन उन बयानों को अब जनता समझती है कि तेजस्वी अगर सरकार बना भी ले तब भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। खैर, तेजस्वी की सरकार तो बनेगी नहीं बिहार में, क्योंकि ये मुसलमान ही कह चुके हैं। मुसलमानों को आप सुनेंगे तो मुसलमान ये कह रहा है कि तेजस्वी सिर्फ उन्हें भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। आरजेडी की जो सीमांचल में वर्चस्व खत्म हो रहा है, आरजेडी का सीमांचल में अब कोई भी एक चेहरा नहीं रह गया है मुसलमान जो कि ये कह दे कि तेजस्वी ने मुसलमानों के लिए भला किया। आपने 2020 में भी देखा था कि सीमांचल से आरजेडी गायब हो गई थी, तो उसे एक ऑपरेशन चलाना था, पैसा देकर उसने ओवैसी के विधायकों को अपनी ओर खींचा और आरजेडी में शामिल किया। और इस बार भी वो यही प्लान बना रही है, क्योंकि उसके पास अब कोई मुसलमान नेता इतना मजबूत नहीं रह गया है जो कहीं ना कहीं वो चुनावी मैदान में भी उतार दे। आखिर क्यों ऐसा नहीं हुआ कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दी गई? जी बिल्कुल, मुसलमानों का वोट बैंक इनसे छिटकता जा रहा है, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको लुभाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए। देखिए, वक्फ कानून पर जब रैली निकाली गई और दिखाया गया, जनता को संबोधित किया गया बिहार के अंदर, आपने देखा होगा, तब भी भाड़े के पर लोगों को बुलाया गया था। वो असली मुसलमान नहीं थे। बाकायदा 10-10 रुपए की टोपी बांटी गई थी लोगों को कि आप पहन लीजिए, और वो आरजेडी के कार्यकर्ता ही थे। तो तेजस्वी यादव के झांसे में अब मुसलमान अब नहीं है। तेजस्वी यादव कितना भी वक्फ कानून की बात कर लें, तेजस्वी यादव कितना भी मुसलमानों को लुभाने की बात कर लें, लेकिन तेजस्वी यादव के पाले में अब मुसलमान नहीं आने वाला है। अभी जनता पूछ रही है, सत्ता पक्ष में बैठे लोग पूछ रहे हैं कि 18% जिसकी हिस्सेदारी है, आखिर आपने उसको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात क्यों नहीं की? आपने उसको क्या समझा कि क्या वो दरी बिछाने का ही काम करता रहेगा? आपने 2 से 3% वालों को डिप्टी सीएम बनाने की बात कह दी, लेकिन 18% वालों को पीछे छोड़ दिया। अब आप वक्फ कानून पर आ गए हैं कि वक्फ कानून को हम फाड़कर फेंक देंगे। बंगाल में तो ममता बनर्जी हर रोज कहती है, होता है क्या? नहीं होता। जब तक केंद्र मुहर नहीं लगाते ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो तेजस्वी यादव को यह समझना पड़ेगा कि अब आपके झांसे में मुसलमान नहीं आएगा, और बिहार का मुसलमान ये समझ चुका है कि आखिर उनके लिए विकास कौन रहा है। लालू प्रसाद यादव की सरकार में क्या मुसलमान का विकास हुआ था? नहीं हुआ था। एनडीए की सरकार में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया और मुसलमान का विकास हुआ। आज जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी जीविका दे दी है। आज जितनी भी मुसलमान महिलाएं हैं उन्हें भी आशा वर्कर बनाया गया है। आज जितने भी मुसलमान हैं उनको भी रोजगार से जोड़ा गया है। आज जब उम्मीदवारों का ऐलान किया गया एनडीए की तरफ से, तो 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जो मुसलमान हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की लिस्ट में आखिर मुसलमान क्यों ज्यादा नजर नहीं आते? डंके की चोट पर इस वक्त तेजस्वी यादव को मुसलमानों के लिए बात कहनी चाहिए थी कि सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार हमने उतारे हैं क्योंकि हम मुसलमानों को पसंद करते हैं। आप सिर्फ भ्रम में डाल के ये नहीं कह सकते हैं कि हम वक्फ कानून फाड़ देंगे। अरे भाई, आप बार बार फाड़ने तोड़ने की बातें क्यों करते हैं? आप जोड़ने विकास करने की बातें करिए ना, उस पर जनता विश्वास करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने पिता से राजनीति सीखी है। हाँ, उनके पिता की राजनीति को लेकर वो कहा जाता था कि खिलाड़ी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया जो जनता कहती है, और वही तेजस्वी यादव बिहार के लिए करना चाहते हैं जो जनता अब समझ रही है, और इन झूठे वादों के पुलिंदे में जनता नहीं आना चाहती। जिस तरीके से उन पर अब इल्जाम भी लग चुका है कि सोनम बेवफा नहीं, तेजस्वी बेवफा हैं, तो अब इसी की बौखलाहट में आकर वो ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, ये भी तो एक मुसलमान नेता ने ही आरोप लगाए, और AIMIM के नेता की तरफ से, शोएब जमाली की तरफ से ये कहा गया है, ओवैसी की तरफ से भी ये कहा गया है। तो अब कहीं ना कहीं तेजस्वी के वोट बैंक में बिखराव हो रहा है, और इसलिए तेजस्वी घबरा रहे हैं।
क्योंकि अगर ये बिखराव नहीं होता तो शायद तेजस्वी वक्फ कानून को फाड़ने की बात नहीं कहते कि मैं वक्फ कानून का जो भी होगा उसे फाड़ के फेंक दूंगा और मेरी मर्जी चलेगी अगर मैं सीएम बन गया तो। अरे भाई, आप क्यों नहीं समझते हैं कि आप सीएम बन जाएंगे तब भी जनता की ही मर्जी चलेगी, और अभी भी आपको सीएम बनाने के लिए जनता की ही मर्जी चलती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आपका कोई भी फैसला होगा तो आपको जनता से राय लेनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आप जनता के मुताबिक ही काम करेंगे, नहीं तो अगली बार जनता आपको सत्ता की कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी। ये तो तेजस्वी यादव को समझना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव को पहले से ही ये डर है कि तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना रहे हैं और इसलिए तेजस्वी यादव ऐसे बयान दे रहे हैं। पहले चुनावी वादा उन्होंने ये कर दिया कि हम सरकारी नौकरी देंगे हर एक व्यक्ति को, लेकिन कैसे देंगे ये नहीं बताया। आपने ये वादा कर दिया कि सभी महिलाओं को हम सरकार से जोड़ देंगे, जो जीविका दीदी हैं उनके लिए ऐलान किया, लेकिन कैसे करेंगे ये नहीं बताया। अब आपने बोल दिया कि वक्फ कानून को हम फाड़ के फेंक देंगे, लेकिन आखिर कैसे फाड़ेंगे और कैसे वक्फ कानून बिहार में लागू नहीं होगा आपने ये नहीं बताया। तो आप सिर्फ ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन उसे करेंगे कैसे ये तो बताइए। और ये तेजस्वी को बखूबी समझना होगा। आप 36 साल के हो गए हैं, आपको ये समझना होगा। जैसे राहुल गांधी अभी भी अपने आप को 20 साल के समझते हैं, आप अपने आप को 18 साल का मत समझिए। थोड़ा सा दिमाग लाइए, थोड़ा सा जनता को बताइए कि मैं मैच्योर हूं, मैच्योरिटी से बिहार के लिए काम करूंगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक बार फिर आपका और आपके पिता का सीएम का सपना टूट जाएगा, जो लालू यादव सीएम बनाने का तेजस्वी को सपना देख रहे हैं और तेजस्वी सीएम बनने का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर तेजस्वी वैसे ही फंसते हुए जा रहे हैं, लेकिन उनके एमएलसी ने जो बयान दिया है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद वक्फ कानून को खत्म कर दिया जाएगा, तो ये सीधे तौर पर आरजेडी की बौखलाहट दिखा रहा है। मुसलमानों का वोट जो उनसे छिटकता जा रहा है उसको दोबारा लुभाने के लिए इस तरीके के बयान जो है आरजेडी द्वारा दिए जा रहे हैं। कितना नुकसान ये उनके लिए साबित होगा, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।